लोहिया से बात की और कहा, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे जानता नहीं, मेरा बस नाम ही काफी है। जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया का भी कोई पद नहीं था, हम तो उनकी परंपरा को निभा रहे हैं। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि शिवपाल यादव सपा पार्टी में जगह पाने के लिए अखिलेश और डिंपल के नाम की चालीसा पढ़ते ताकि उन्हें समाजवादी पार्टी में स्थान मिल जाए। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ? और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे? क्या है? कोई पद रहे हैं? राशिद, सीधे आप ही की तरफ रुख कर लेते हैं। राशिद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अब चिंतित हो गए हैं कि भाई चालीसा पढ़ रहे हो और मिल कुछ नहीं रहा। डिंपल अखिलेश की चालीसा पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा है कि डिंपल अखिलेश की चालीसा पढ़ रहे हैं कि कोई पद मिल जाए, कोई पद मिल जाए। लेकिन आज एक सवाल और जुड़ेगा इसमें। सवाल ये जुड़ेगा कि इनका पद तो, इन्हें तो पद मिला नहीं। चलिए, अभी विस्तार हो रहा है समाजवादी पार्टी का, हो सकता है पद मिल जाए, लेकिन अभी मिला नहीं। लेकिन जो इनके पार्टी में जो इनको जिनको पद मिला था उनका क्या? उन्हें भी तो कोई पद नहीं मिला, वो भी बेचारे ऐसे टहल रहे। नहीं, देखिए आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय जब कर लिया है समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया गया था। और देखिएगा बहुत ही जल्दी शिवपाल यादव को लेकर जिस तरह से कयास चल रहे हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी बात आपको बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने ट्वीट करके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही कि ये चालीसा पढ़ रहे हैं अखिलेश यादव, डिम्पल यादव का। देखिए आपको बता दें कि अगर आप लगातार कुछ महीने पहले जाइए तो देखिएगा लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य पे अटैक कर रही है और उनको घेर रही है बराबर। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जो है केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि 100 विधायक लिए हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। कभी स्टूल मंत्री की बात करते हैं, कभी डिप्टी सीएम स्टूल वाले कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्विटर वाला लगातार चल रहा है, तो बात विवाद उसी से होती चली आ रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार आक्रामक है। अगर आप 2 दिन के ट्वीट अगर इधर वाल देखें तो आप देख लेंगे कि समाजवादी ट्विटर हैंडल से किस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस तरह का बयान दे दिया। और दूसरी बात आपको बता दूं कि विलय होते हुए अब तक मैनपुरी का चुनाव होते होते अब 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक के शिवपाल यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। देखिए शिवपाल यादव कोई छोटे नेता है नहीं, जमीनी नेता है, बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं। लेकिन अभी तक के अखिलेश यादव ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। और अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव से वो मुलाकात करने के लिए लखनऊ आए थे। शिवपाल यादव 2 दिन 3 दिन रहे भी थे लखनऊ में, तभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये बताया गया था कि अखिलेश यादव कार्यक्रम में व्यस्त है। लेकिन अब मुलाकातें भी हो रही है, लेकिन अभी तक के किसी कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? तो इसमें लेके लगातार सवाल सभी उठा रहे। और दूसरी बात आपको बता दूं, यह शिवपाल की जिम्मेदारी की बात नहीं है। लगातार मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि शिवपाल यादव को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। तो समाजवादी पार्टी के नेता जो है हमलावर हो जाते। देखिए शिवपाल यादव को पद की जरूरत नहीं, लेकिन शिवपाल यादव के साथ में एक संगठन जुड़ा है जो परसपा में था, अब वो समाजवादी पार्टी में आ गया। तो उनके साथ जो नेता जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं, वो अपने आप को क्या बताए कि हम परसपा में है कि समाजवादी में है। अगर है तो उनको पद मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं कई बड़े नेता ऐसे हैं जो शिवपाल यादव के साथ में थे, वो इंतजार आज भी कर रहे हैं कि शिवपाल यादव को कोई जिम्मेदारी मिले। उसके बाद में वो नेतृत्व जो है शिवपाल यादव का, वो उन लोगों को संगठन में क्या पोजीशन देता है, किस पद पे देता है। देखिए सब लगे शिवपाल यादव के साथ में जरूर है, लेकिन अगर ये बात कहा जाए कि नेता को कोई पद की लालसा नहीं होती या नेता को कोई पद नहीं चाहिए होता है, तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये भी एक पद है। और उसके बाद में नरेश उत्तम पटेल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कहीं ना कहीं देखिए राम गोपाल यादव जो है वो महासचिव पार्टी के। तो कहीं ना कहीं पद देखिए जो जिस डिफेंड करता है तो उसको वो पद दिया जाता है। शिवपाल यादव इतने बड़े नेता हैं, उनको कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के छोटा हो बड़ा हो दिग्गज हो जैसा भी हो,
हर आदमी जानता है शिवपाल यादव को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिवपाल यादव को अभी तक के कोई जिम्मेदारी ना देने से आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप शिवपाल यादव की जब जिम्मेदारी तय करेंगे तो उसके बाद में वो अपने जो साथ में नेता कार्यकर्ता जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो उनको भी संगठन में कहीं ना कहीं जगह देंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार कयार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है टारगेट किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो भी ट्विटर वार जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ महीने से ये चीज साफ हो गई है कि ट्विटर पे जिस तरह से टिप्पणी की जा रही है, क्योंकि समाजवादी ट्विटर हैंडल ने भी साफ ये कर दिया है कि जिस तरह से आपकी क्रिया होगी उसी तरह की प्रतिक्रिया होगी और क्रिया प्रतिक्रिया यही लगातार चल रही है। आप ट्विटर देख लीजिए तो ट्विटर में आपको घमासान युद्ध देखने को मिलेगा जी। मुमताज भाई लगातार कह रहे हैं कि सम्मान दिया जा रहा है शिवपाल यादव को, लेकिन जब सम्मान पूछ रहे हैं कहाँ दिया जा रहा है, एक सम्मान बता दे किस तरह का सम्मान दिया गया। आप बेचारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कह रहे वो चचा है, चचा है, वो तो हम भी जानते हैं चचा है, सम्मान बताओ। पता नहीं है। और कह रहे हैं कि अब राहुल की तरह वो भी दौरे पे निकले हैं, इस जेल घूम रहे, उस जेल घूम रहे, उस जेल घूम रहे, लेकिन उस जेल घूमने के बाद क्या राशिद? नहीं देखिए आपको मैंने बताया था इससे पहले भी और दूसरी पहले मैं मुमताज भाई की बात का जवाब दे दूं कि देखिए सम्मान दिख रहा है और सम्मान दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को। ये कोई नहीं कह रहा कि सम्मान नहीं मिला, लेकिन राजनीति में सम्मान जबान से नहीं दिया जाता है। राजनीति में पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी तय की जाती है। शिवपाल यादव जब से आपके साथ में आए हैं विलय करने के बाद में आपने कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, या नगर निकाय चुनाव को लेकर जब बैठक हुई थी क्या उस बैठक में आपने शिवपाल यादव को बुलाया? देखिए जबानी कहने से कुछ नहीं होगा, कब तक के आप इन बातों को कहते रहेंगे कि वहाँ सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान तो आप राजभर को भी दे रहे थे, देखिए वो भी चले गए। तो कहीं ना कहीं सम्मान देखिए जबान से कहने से नहीं होगा, पद चाहिए होता है। राजनीति में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और दूसरी बात बता दूं आपको कि मैंने आपसे बताया था कि अखिलेश यादव जेल यात्रा पे निकले हैं, कभी इस जेल कभी उस जेल। अब ट्विटर मीडिया सेल के जो प्रभारी जो बंद हुए थे उनके भी वजह से वो जेल गए। तो जेल यात्रा अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसी को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया था कि अगर इस तरह से काम करेंगे तो उनको भी जाना पड़ जाएगा, इशारतन इस तरह की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए नगर निकाय का चुनाव था, समाजवादी पार्टी बहुत हल्ला गुल्ला कर रही थी और दिख रही थी। लेकिन एक चुनाव रामपुर का जो चुनाव हुआ, खतौली चुनाव हुआ, मैनपुरी हुआ, दो चुनाव जीतने के बाद में इतना जोशाई हो गया कि उसके बाद में अब कहीं पे जो कार्यकर्ता नेता है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ये लोग सभी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। फिर उसके बाद में रिजल्ट जब गलत आता है, खराब आता है, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ। देखिए अगर आपको भारतीय जनता राशिद, पार्टी का मुकाबला करना है राशिद, जी। राशिद, कहीं ऐसा ना हो इनका हश्र भी मायावती की तरह हो जाए, बसपा की तरह हो जाए। नहीं नहीं ए, देखिए एक बात एक और समय बता दूं था मैं बसपा मनीष जी का आपको। बोलबाला था, बसपा का बोलबाला था, वो भी सड़कों पर ऐसे ही दिखती थी। लेकिन जब से सबको रोका गया, उसके बाद मायावती ने रणनीति चेंज की और ट्विटर के जरिए ट्वीट 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 करने लगी। बसपा का हाल आपने देख लिया। कहीं ऐसा ना हो सपा नहीं भी उसी गर्द में चली जाए। नहीं देखिए मनीष जी आपको एक बात और बता दूं कि देखिए आगामी आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा मायावती का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सभी को पता है कि दलित वोट जो है उनके साथ में। और दूसरी चीज है कि मायावती किस वजह से खामोश है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। दूसरी बात आपको बता दें कि देखिए बीएसपी का जो संगठन है तो वो विरोध प्रदर्शन में यकीन नहीं रखता है, वो घर घर जाते हैं, आदमी को जोड़ते हैं और गांव गांव जाके सभी आदमी को उस तरह से जोड़ते हैं, क्योंकि बसपा का ये कहना है कि हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अति पिछड़े पिछड़े लोग हैं। तो वो रोजी रोटी अपनी छोड़ के प्रदर्शन में ना जाए कि जेल जाना पड़ जाए, उसके बाद में उनको छुड़ाने में तकलीफ हो और उनके घर वालों का पैसा खर्च हो। तो बीएसपी की देखिए रणनीति अपनी है और बीएसपी को आप काम ना कि देखिएगा कि अगले चुनाव में किस तरह से बीएसपी निकल के सामने आएगी, क्योंकि कुछ वजहें हैं जो कह सकते हैं आज भी कि जिस वजह से बीएसपी ने इस बार जो प्रदर्शन करना चाहिए था, जिस तरह की मीटिंगें करनी चाहिए थे, जिस तरह दौरे करने चाहिए थे, तो मायावती को देखने को नहीं मिला था, जिसका नतीजा ये था कि मायावती लेकिन समाजवादी पार्टी के पास संगठन है, सारी चीजें हैं, उसका लपेट में नहीं
क्यों दिखते हैं? चुनाव से ये खत्म हो जाता है, उसके बाद में जैसे लगता है कि आराम पे चले जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है तो आपको दिन प्रतिदिन सड़कों पर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि बीएसपी देखिए बीजेपी बीजेपी एक चुनाव लड़ती है, दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म होता है, नगर निकाय की तैयारी बीजेपी पूरी तरह से करने लगती है। और लोकसभा की तैयारी भी देखिए उनकी चल रही है, बराबर कई मीटिंग हो गई, दौरे हो गए, लेकिन अभी तक के समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस का नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि लोकसभा की इनकी क्या तैयारी चल रही। वहीं अगर दूसरी बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस देखिए भारत जोड़ो यात्रा से तो ये जब यात्रा निकली थी तो कहा गया था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, लेकिन जितना जितना इसका समय करीब खत्म होते जा रहा है और 30 तारीख को ये समापन हो जाएगा, तो देखिए राजनीतिक बात हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मिलेगी, आरएसएस हो, नहीं राशिद, बीजेपी हो, देखिए यही सब बातें देखिए होती हैं। ऐसा है कि इन बड़े नेताओं के साथ कई छोटे नेता जुड़े होते हैं, जैसे शिवपाल के साथ। तो उन्होंने भविष्य देखा था अपना कि हम प्रसपा के साथ हैं, कुछ भविष्य होगा। विलय हो गया, चलिए ठीक है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में कोई जिम्मेदारी दे दे, लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे प्रसपा के लोग, उनका भविष्य अंधकार में लटक गया। सवाल ये है, आप अपने बेटे को देख रहे हैं, लेकिन आपने उनको नहीं देखा जो प्रसपा को खड़ा करने में आपकी पुरजोर मदद की है। राशिद, नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि देखिए समाजवादी पार्टी में जब विलय किया है शिवपाल यादव ने तो कुछ सोच समझ के किया है। संगठन की पूरी बात करी होगी, संगठन को लेके बात की होगी, लेकिन अभी कहीं न कहीं किन्हीं कारणों की वजह से देरी की जा रही है या अखिलेश यादव थोड़ा देरी कर रहे हैं। और दूसरी बात बहुत जल्दी ही ज़िम्मेदारी बड़ी अखिलेश सम ये जो सूत्रों को मिल रही है कि शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी। तो जब ज़िम्मेदारी मिलेगी तो कहीं न कहीं संगठन में जो उनके साथ लोग थे वो उसमें उनको भी कहीं न कहीं पद मिलेगा और साथ में रहेंगे। देखिए आपको बता दें अंधकार की बात नहीं है, शिवपाल यादव के साथ में जो भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो किसी पद के लालच में नहीं लगे हैं, ये तो बात साफ है क्योंकि हमने खुद देखा है कि जो भी शिवपाल के साथ कार्यकर्ता है वो शिवपाल अगर उनको पद की लालच होती तो कहीं न कहीं वो समाजवादी पार्टी से निकल के सपा में ना आते क्योंकि उनको भविष्य मालूम था सपा का कि शिवपाल यादव 2 सीट नहीं जिता के ला पाएँगे विधानसभा की। लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता लगा है वो शिवपाल की जो मेहनत है, जो ज़मीनी मेहनत है उसकी वजह से जुड़ा होता। तो कहीं न कहीं जब ठीक। शिवपाल यादव को कोई मुमताज, पद मिलता ठीक है, है कोई मुमताज भाई, ज़िम्मेदारी मिलती है तो वो संगठन को भी अपने साथ जोड़ेंगे। जी। ठीक है, उसको सम्मान देंगे। ठीक है मुमताज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।